नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को जानकारी दूं कि मेरे इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी है। अगर आप इस वीडियो की बाबत मुझसे कॉल करके कोई जानकारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि जमीन का पट्टा कैसे बनाया जाता है और दूसरे नंबर पर मैं जानकारी दूंगा कि अनउपजाऊ बंजर भूमि क्या होती है और उसके बाद आवासीय भूमि और प्रति भूमि के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी लेते हैं कि जमीन का पट्टा कैसे बनाया जाता है, विस्तार से जानकारी लेते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भूमि आवंटन। देखिए साथियों, जब गांव के अंदर भूमि आवंटन होता है तो तभी कृषि भूमि या आवासीय भूमि का पट्टा किया जाता है। अब आवंटन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि निर्बल व्यक्तियों की दशा को सुधारने के लिए और उन्हें जीविका रोपण यानी कि उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में इस प्रकार से जो आवंटन होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। नंबर 1 कृषि आवंटन, नंबर 2 आवास आवंटन और उसके बाद है मत्स्य पालन हेतु तालाब आवंटन। उसके बाद है कृषि रोपण यानी कि कृषि रोपण का आवंटन का पट्टा और उसके बाद है कुम्हारी कला हेतु स्थल आवंटन। तो इस प्रकार के आवंटन ग्राम पंचायत के अंदर होते हैं और विभिन्न प्रकार के आवंटनों के लिए वैधता क्रम और अलग अलग यानी कि परंतु भूमि प्रबंधक समिति द्वारा जो आवंटन के प्रस्ताव लेकर उप जिला अधिकारी स्वीकृत तक की प्रक्रिया सामान्य है और यह सब मामले भू प्रबंधक समिति के द्वारा ही किए जाते हैं। यानी कि ग्राम पंचायत के अंदर अगर भू प्रबंधक समिति है तो भू प्रबंधक समिति के आधार पर ही इन आवंटनों को किया जाता है। अब आपको बता दूं कि आवंटन किस प्रकार से होते हैं ग्राम पंचायत के अंदर, यानी कि आवंटन के लिए जो महत्वपूर्ण सूचना है भूमि प्रबंधक समिति या अध्यक्ष ग्राम प्रधान और सचिव लेखपाल किसी भी आवंटन को पूर्व सूचना यानी कि कम से कम 7 दिन पहले भू प्रबंधक समिति और उसके सदस्यों को देगा। और साथियों, डोंगी या फिर बुनियादी पिटवाकर ग्राम सभा को प्रचारित कराएगा और बैठक के दिन स्थान तथा उठाई जाने वाली भूमि का पूरा विवरण ग्राम प्रधान यानी कि गांव के अंदर किस प्रकार का जो भूमि है उसका क्या खसरा नंबर है और उसका कितना क्षेत्र है, इस सब का प्रचार गांव के अंदर कराएगा और यह जानकारी सबसे पहले भू प्रबंधक समिति को देगा। यानी कि अगर ग्राम के अंदर पट्टा आवंटन का कार्य शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद होगा कि जो उपलब्ध जमीन है उसका संरक्षण, यानी कि किस प्रकार से उस जमीन का संरक्षण होगा। मान लीजिए कि ग्राम पंचायत के द्वारा इस बात को तय किया गया कि फला भूमि का हम बुनियादी कर और ऐसी भूमि का आवंटन करेंगे। किसी भी प्रकार का आवंटन जो मैंने बताए, इस प्रकार के सभी आवंटनों की एक ही प्रक्रिया है, यानी कि उपलब्ध भूमि का संरक्षण और विभिन्न प्रकार के आवंटन के लिए जो उपलब्ध भूमि का सर्वेक्षण मौके पर जाकर लेखपाल द्वारा किया जाएगा तथा कृषि आवंटन की दशा में यानी कि रूप पत्र नंबर 1 आवास आवंटन की दशा में जीवी अधिनियम 49 एवं अन्य आवंटन की दशा में उपलब्ध भूमि की सूची के रूप में उपलब्ध भूमि अंकित की जाएगी। एक बैठक में उसके समक्ष इसका सत्यापन भी किया जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि पात्र व्यक्तियों की सूची का सत्यापन होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि ग्राम प्रधान ने अपने लोगों को रख लिया, उधर भू प्रबंधक समिति ने अपने लोगों को रख लिया, ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि पात्र व्यक्तियों की सूची का सत्यापन होगा। लेखपाल द्वारा कृषि आवंटन की दशा का पात्र व्यक्तियों की सूची प्रारूप 2 यानी कि जेवी आकार पत्र 57 के आवास आवंटन की दशा में जेवी अधिनियम पत्र 49 और अन्य आवंटन की दशा में पात्र व्यक्तियों की
जो सूची रूप से वरीयता क्रम के अनुसार बनाई जाएगी। बैठक में यह सूची उसके समक्ष पढ़कर सुनाई जाएगी और भू प्रबंधक समिति द्वारा अनुमोदित कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान ने अपनी ही सलाह पर ना तो कोई समिति बुलाई, ना पात्र सूची बनाई और अपने ही लोगों को ग्राम के अंदर पट्टे दे दिए जाते हैं। अक्सर कर सभी ग्रामों के अंदर यही बीमारी पाई जाती है कि ग्राम प्रधान केवल अपने लोगों का नाम सूची में भेजता है और सूची में भेजने के बाद क्या होता है कि वह अपने ही लोगों को पट्टे करा देता है, लेकिन वह प्रक्रिया पूरी निरस्त हो सकती है। अगर ग्राम प्रधान का कोई भी परिवार का सदस्य, अगर भू प्रबंधक समिति का कोई भी सदस्य या उसके परिवार का सदस्य या उसके मिलने वाला ऐसा व्यक्ति जो उसका रिश्तेदार भी लगता हो और ग्राम पंचायत के अंदर किसी भी व्यक्ति के पास अगर वह पद धारक है ग्राम पंचायत के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति ऐसे आवंटन में भाग नहीं ले सकते। अनउपजाऊ बंजर भूमि। अनउपजाऊ बंजर भूमि क्या होती है? अनउपजाऊ बंजर भूमि यह वह जमीन होती है जिस पर खेती नहीं होती है और इस भूमि का लगान भी वसूला नहीं जाता है। यह भूमि सामूहिक होती है और हर एक के लिए उपलब्ध होती है। ऐसी ही भूमि के ऊपर मकान या फिर आवासीय पट्टे का आवंटन भी होता है। और ऐसी अनउपजाऊ भूमि का मैं आपको बताया कि ऐसी भूमि का लगान भी नहीं जाता है और यह भूमि सार्वजनिक भी होती है कि सामूहिक कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर मकान बना भी सकता है, लेकिन ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बाद। अब बात करते हैं कि आवासीय भूमि क्या होती है। यह वह भूमि है जो गांव के आवास या आबादी बसाने के लिए रखी जाती है, उसे आवासीय भूमि कहते हैं। और उत्तर प्रदेश बिहार में यह जमीन भी व्यक्ति विशेष के नाम पर खतौनी में दर्ज होती है और अन्य प्रदेशों में इस श्रेणी के तहत आने वाली भूमि ग्राम की भूमि दस्तावेज में दर्ज होती है। यानी कि व्यक्ति विशेष के नाम पर जमीन का विवरण अन्य राज्यों में नहीं मिलता है। जिसे ग्राम की आबादी 2000 से अधिक होती है वहां आवासीय भूमि का सर्वेक्षण किया जाता है और ऐसे रिकॉर्ड भू सर्वेक्षण विभाग के पास उपलब्ध होते हैं। यानी कि आवासीय भूमि इस प्रकार की भूमि होती है। अब यहीं पर हम जान लेते हैं अस्थाई प्रति क्या होती है। यानी कि यह वह भूमि होती है जो जोती जा सकती है। यानी कि जो अस्थाई प्रति है वह भूमि जोती भी जा सकती है, लेकिन आमतौर पर इसे खाली ही छोड़ दिया जाता है। यह भूमि अनउपजाऊ होती है और कभी कभार घास वगैरह लगाने और उसकी जुताई कर दी जाती है। प्रति भूमि का बड़ा हिस्सा ग्राम पंचायत के अधीन होता है। जो अधिकार दस्तावेजों में दर्ज होता है यही वह जमीन है जिसका कुछ भाग अन्य, यानी कि जो इसका कुछ भाग होता है वह वन लगाने के लिए काम में आता है और विभाग को भी दिया जाता है, यानी कि वन विभाग को दिया जाता है। और कुछ भाग के अंदर जो भूमिहीन व्यक्ति होते हैं उनको जमीन के पट्टे भी इसी भूमि से काट दिए जाते हैं। अस्थाई प्रति, यानी कि एक तो प्रति अस्थाई प्रति है और एक है अस्थाई प्रति। इस अस्थाई प्रति का क्या मतलब है इसके भी लिए जानते हैं। अस्थाई प्रति वह भूमि है जिस पर किसी साल खेती कर ली जाती है और वर्षों के लिए इसे छोड़ दिया जाता है। यानी कि अस्थाई प्रति वह भूमि होती है कि कभी कभार उस पर खेती कर भी ली किसी ने, लेकिन फिर उसके बाद वह कई सालों के लिए उसे बंजर ही छोड़ दिया जाता है। आमतौर पर यह खेती योग्य भूमि होती है, लेकिन यह गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस भूमि का सामान्यतः स्कूल, कॉलेज, यानी कि बाजार, सड़क, जंगल, झाड़ी, कब्रिस्तान आदि होते हैं। जब कई जगहों से इस पर भूमि का, यानी कि इस भूमि पर व्यापारिक और औद्योगिक इकाई खड़ी कर महंगा लगान लगाया जाता है। इस प्रकार की भूमि पर लगान का आकलन का विशेष ध्यान दिया जाता है और गांव के दस्तावेजों में इसे अलग श्रेणी में दर्ज किया जाता है। यानी कि कुछ
प्रांतों में इस भूमि को गैर मजरूआ भूमि भी कहते हैं। जी हाँ, ये वही गैर मजरूआ भूमि है जिस भूमि को हम यहाँ पर अस्थायी प्रतीकी भूमि कहते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी इस जानकारी से काफी जानकारी मिली होगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। आपको अगर जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।